एक आशीष है, आशीष मतलब वचन से आशीष पाई मैं। वो है उत्पत्ति 21 से 14 से। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे 3 तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, जो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। तो ये वाला जो पढ़ी हूँ 14 में इब्राहिम पानी से भरी चमड़े की थैली देता है। ये मनुष्य का सपोर्ट रहता है, मनुष्य का सहारा, कि वो इंग्लिश में लिखा है बॉटल, वाटर ऑफ बॉटल, मतलब एक बॉटल पानी दे देता है उसको, और इसमें हिंदी में लिखा है पानी से भरी चमड़े की थैली, और उसको रोटी भी देता है। तो मनुष्य का सहारा रहता है जो एक व्यक्ति को इतना ही दे सकता है, थोड़ा। लेकिन जब हम परमेश्वर से वो करते हैं, दुहाई देते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, और यहाँ एक और आशीष की बात है 17 में कि परमेश्वर ने लड़के की सुनी। हाजिरा चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, परंतु परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, मतलब वो भी रो रहा था, परंतु उसके शब्द थे नहीं थे वो नहीं मालूम, लेकिन उसका सुन करके उस स्वर्गदूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकारा, जो बहुत व्याकुल थी। और यहाँ जो 19 में है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। वाकई में जब मैं मतलब अपने आप को देखी, परमेश्वर के पास जाते हैं तो मनुष्य का सहारा से बढ़कर जो वो हेल्प करता है, मतलब कहना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन परमेश्वर का हेल्प, परमेश्वर का जो सहायता जो मिलती है, जब आंख खुलती है तो एक कुआं दिखाई पड़ा। मतलब वो कितना ज्यादा, एक बोतल पानी वो दिया रहता है इब्राहिम, लेकिन परमेश्वर तो एक कुआं मैंने पूरा पानी का सोता दे देता पूरा, मतलब इसमें से तू पी। तो जाकर थैली को जल से भर कर लड़के को पिलाया। तो ये मुझको बहुत ही अच्छा लगा कि मनुष्य का सहारा यदि ले तो थोड़ा बहुत सहारा, थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, लेकिन परमेश्वर का जब सहारा लेंगे तो बहुत बड़ी आशीष को हमारे जीवन में देता है। तो ये प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक आज के दिन में एक प्रभु के दास का वचन चल रहा था आराधना के विषय में, तो मुझको वो बातें याद आ गई 2021 में, जब मैं कोरोना में यहाँ अंदर थी कमरे में, घर में मतलब। तो ये है अप्रैल की बात है, शायद 21 में अप्रैल की बात है, क्योंकि प्रभु ने मेरे से बात किया उस समय। तो बोले कि जब मैं पढ़ना शुरू करी थी उत्पत्ति से, उसको मैं लिखी हूँ, यूसुफ का बहुत कुछ है। फिर जब मैं निर्गमन में आई तो उसको मैं जब पढ़ने लग गई कि परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन के लिए, मार्च किए गवाही, तो वो तो सबको मालूम है। उत्पत्ति 1 के 26-27 में जो लिखा हुआ, स्वरूप और समानता में बनाया, जीवित प्राणी बना दिया था,
फिर स्त्री बनाया, ऐसे करके सब है। फिर जब निर्गमन में आई तो उसमें जो 3 के 7 से 10 तक है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि उनकी पीड़ा उनको सुनाई दी, परमेश्वर का, है ना, यहोवा को उनकी पीड़ा उनको सुनाई दी, 3 का 7 से 10 तक उसमें लिखा हुआ है। और उसमें लिखा भी है कि मिस्र में है, अपनी प्रजा के लोग मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा, तो चिल्लाहट भी मैं सुना हूँ, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। उनकी पीड़ा मेरे चित्त में लगाया हूँ मैं, और मैं नीचे उतर आया हूँ, उनको छुड़ाऊंगा, ये सब बातें हैं, जैसे कि हम लोग भी छुड़ाए गए मिस्र से। तो प्रभु एकदम एकांत थी मैं उस समय, मेरे से बात करने लग गए, बोले कि तेरे को पता है तुझे मैं क्यों छुड़ाया, मिस्र से क्यों छुड़ाया, संसार से क्यों छुड़ाया, क्या उद्देश्य था। तो मैं बोली बताइए करके। तो बोले जब मैं इजराइलियों को वहां से निकाला, मिस्र देश से, तो मेरा एक ही पर्पस था, वो 5 के 1 में जो लिखा है, मेरे लिए, मेरी प्रजा को जाने दे कि जंगल में मेरे लिए पर करें। बस मैं पर्सनली तुम तेरे को चाहता हूँ, तू मेरे लिए, जब मैं तेरे को निकाला हूँ उस संसार से, सड़ाहट से, उस गंदी जगह से, तू मेरे लिए जीना सीख, तू मेरे लिए कर। ये मैं डायरी अभी मैं वो जब सुबह वो बता रहे थे तो वो बात मेरे लिए रिवीजन हो रही थी, तो मेरे को याद आ गया कि मेरे ये तो मैंने पाया है करके। और उसमें लिखा है फीस्ट टू मी, मतलब मेरे लिए फीस्ट करें। फिर उसके 5 के 3 में लिखा है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने बताना शुरू किया कि उसमें लिखा हुआ है कि 7 के 16 में मेरी उपासना करें, बार बार मतलब लिखा है वर्शिप, मेरी वर्शिप करें, मेरी सेवा करें, मुझको ही वो करें, पूछें। निर्गमन 8 के 20 में भी है, वे मेरी उपासना करें, वे मेरा सेवा करें, मेरे टू सर्व है। निर्गमन 9 के 13 में फिर मेरी उपासना करें हमेशा, कितने मतलब 3-4 उससे ज्यादा, 10 के 3 में भी कि वे मेरी उपासना करें, वर्शिप करें, दंडवत करें। जैसे उत्पत्ति 22 के 5 में इब्राहिम बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और फिर लौट आऊंगा, और लिखा है कि वो दंडवत करने जाता है, जबकि उसको बोलते हैं कि तू बलिदान चढ़ा देना इससे आपको, लेकिन वो जानता है कि मुझको परमेश्वर का वर्शिप करना है। तो इस प्रकार वो जाके उसको ये भी निश्चयता रहती कि मैं आ जाऊंगा वापस, मतलब हम दोनों वापस आ जाएंगे इस प्रकार से। फिर वो रोमियो 11 से भी प्रभु ने मेरे को बताया कि अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को बलिदान करके हर दिन, क्योंकि मैं ऐसा ही परमेश्वर हूँ, पवित्र हूँ। तो तेरे को मैं इसलिए निकाला हूँ कि तू मेरे लिए जी, मेरी सेवा कर, मेरे लिए उपासना कर, मेरी आराधना कर। दूसरी तरफ मत जा। दूसरे मतलब इनमें तो देवी देवता थे, फिर भी मेरे जीवन में अपने लिए कहीं दूसरे देवी देवता, दूसरों को प्रेफरेंस देना। और मैं सच में बहुत धन्यवाद देती हूँ कि घमंड इस बात का है मेरे को कि प्रभु ने जैसे वचन में लिखा है कि निर्बलता में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है, और कितनी भी तकलीफ रहे, लेकिन प्रभु जो प्यार करते हैं ना, और मैं भी करती हूँ, मैं तो बस जान गई हूँ क्योंकि इतनी बार मृत्यु से बचाया है, तो मेरे लिए और कुछ ऑप्शन है ही नहीं कि मैं अपने यीशु मसीह को छोड़ और किसी और से किसी और से प्रेम करूं या किसी और के पास जाऊं, कुछ नहीं, क्योंकि वही सब कुछ करते हैं। तो फिर मैं क्यों ना उसी के ही पीछे जाऊं। तो इस बात को प्रभु ने सिखाया मुझको कि मेरे लिए तेरे को जीना है, मेरे लिए तेरे को जीना है। और अभी अभी आज कल की बात है, फिर मैं बोलने लगी कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, तो मैं उसको अपना पर्सनल बता रही, लिखूंगी जो मेरे अंदर है, तो कौन कौन सी बुराई है तू ये देख और उस पर जय पाने का कर। क्योंकि बाहर से दिखाई देने वाला मनुष्य तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अंदर से तो मैं तेरे को देख रहा हूँ,
और ऐसी स्थिति आई, कल के दिन रात में आई, दुख हुआ, सोची सुबह होगा तो बोलूंगी, सब हो गया, लेकिन प्रभु सवेरे सवेरे मेरे को शांत कर दिए, मेरे दुष्ट को अवसर मत दे, क्योंकि है गलत, बोल सकती है, झूठ को देखी है, साबित हो गया है सब कुछ, लेकिन छोड़, इससे बुराई उत्पन्न हो गई, मत कुड़कुड़ा, मत बोल। अच्छा हाँ सही बात, जाने दो, ठीक है। तो ये सारी बात वो पवित्र आत्मा ही सिखाता है कि कैसे मैं इन बातों पे जय पाऊं जो मेरे सामने आ रही है, जबकि मैं कर सकती हूँ कि हाँ ये गलत था, ये गलत था, क्लियरेंस देने के लिए। नहीं, प्रभु ने कहा मैं कभी बोला क्या अपने विषय में, तो इसमें जैसा है वैसे जाने दो, शांति बनी रहनी चाहिए मेरे। हाँ सही में, तो मेरे अंदर मैं 2-3 बात को भी पाई हूँ, क्रोध तो आ जाता है, कुड़कुड़ाहट हो जाती है, बुराई भी हो जाती है, ऐसे करके तो लिस्ट बना रही हूँ मैं, और प्रभु से प्रार्थना कर रही कि प्रभु ये सारी बातें निकलनी ही है, क्योंकि आप इन सारी बातों से घृणा करते हैं। तो इन बातों को प्रभु जब मेरे को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मैं इन स्थितियों से निकाल करके, वो बार बार उनको अवसर देते जा रहा था। और मैं पूरा है लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि जब जब फिरौन के पास मूसा और हारून जाते जा रहे थे, बोलते थे, तो वो बोलते थे कि तुम मत जाओ, यहीं करो आराधना। मतलब आज भी कई लोग ऐसे हैं कि संसार में भी और प्रभु की आराधना भी करना चाहते हैं, दोनों तरफ, तो दो स्वामी की सेवा तो कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद बोलते ठीक है तुम पुरुष लोग ही जाओ, हाँ घर में थोड़े लोग रह जाए और तुम बाकी लोग मम्मी पापा आप जाओ, हम रहेंगे घर में। नहीं, सब के सब। फिर मूसा बोलता है, फिर बोलते कि नहीं तो बाकी वो भेड़ बकरी को छोड़ के जाओ, तो बोलते नहीं वो भी जाएंगे, हमको बलिदान चढ़ाना है, खुर तक नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करते करते मतलब ये कि संपत्ति से वो जैसे ही बोल रहे थे मेरे को एकदम से याद आ गया। मतलब वो तो गाय भेड़ बकरी इसमें उनका था उस समय, लेकिन प्रभु तुरंत आत्मा में बताया कि तेरे पास भी जो भी संपत्ति रहती है उस सेवा के लिए। और सच में कितनी अच्छी बात है कि न केवल अपना सब कुछ तन मन और धन तीनों दे करके प्रभु की आराधना करने के लिए, सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण से जो लिखा हुआ है 4-5 बातें, उससे प्रेम करने के लिए प्रभु से। तो वो जो भी है उनके पास भेड़ बकरी, बोलते नहीं हम सबके सब जाएंगे, सबके सब, बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, बुजुर्ग जो है सबके सब जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रभु ने मेरे को बताया, बहुत सारा है, लंबा नहीं बताना चाह रही, तो पर ये मेन मकसद को मेरे को प्रभु बताया, मैं तेरे को इसलिए मिस्र से छुड़ाया, संसार से। वो सारी बातें तो एक तरफ है, वो गवाही देना, ये करना, सुसमाचार सुनाना, प्रार्थना, ये हाँ ये सब ठीक है, लेकिन मैं अपना पर्सनल, तेरे को अपना निज तेरा मेरा संबंध, यदि तेरा मेरा संबंध सही रहेगा, बेटा और पुत्र का, बेटी पुत्र, बेटा और पिता का, पुत्र का, तभी मैं तेरे को ये करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार से प्रभु मेरी सहायता की कि मुझको अपने उन बातों को याद दिलाया कि मैं तेरे को क्यों निकाला हूँ। और फिर 1 कुरिन्थी 10 हम लोग सब जानते हैं, वो पूरा डिटेल से भी, बहुत ही एक भय का वो है वो वचन, उनके समान मत बनो। मतलब हमारे सामने कितना अच्छा कि वचन को दे दिया है कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ था, तो तुम तो सतर्क रहो, तुम ऐसा मत करो। तो कितनी भयानक बात होगी कि जब वहां पर जाएंगे प्रभु के पास, तो अपने लेखे में तो प्रभु बोलेंगे कि वचन तो था, उसके अनुसार तुम जिए कि नहीं जिए, मैं तो पहले से चिता दिया, हर जगह लिखा, चिताया चिताया, चिताता हूँ, हर जगह का। तो चिता दिए 1 कुरिन्थी 10 में स्पष्ट रीति से। उस समय के लोग क्या क्या किए, बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, ढेर हो गए, ये जंगल का रास्ता है, निकाल तो लाया हूँ। और इतना अच्छा लगता है, नहमिया 9 जरूर पढ़ना चाहूंगी, प्रभु याद दिला रहे हैं भाई, नहमिया 9 उसका 21, नहमिया 9 का 21, 20 और 21। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया,
और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांव में सूजन हुई। और बहुत सारी जगहों में इन सारी वृत्तांत को मैं पढ़ रही हूँ अभी। वाकई में वो भला आत्मा को परमेश्वर दे दिए जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, मन्ना खिलाना नहीं छोड़ा, पानी पिलाया, सब कुछ है, प्यास वो उसको पता है इसको क्या क्या चाहिए। और 40 वर्ष तक जंगल में पालन पोषण ऐसा करता रहा एकदम कि किसी चीज का घटी नहीं, न वस्त्र पुराना, पाँव में सूजन, कुछ भी नहीं। वही मैं सोचने लग गई वाकई में क्या था उस समय वो परमेश्वर, और कैसे उनको इस रीति से लेते हुए। और 106 आप 78 ऐसा सब पढ़ते जाएंगे तो क्या क्या वो लोग बलवा करते रहे। मिली जुली भीड़ का मुक्ता करने लगी, सब कुछ। तो ये सारी बातों को फिर से मेरे को रिवीजन के तौर पे, मतलब रिवीजन कहना चाहिए, अंतिम दिनों में चिता करके कि तू वो तेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, अपने जीवन को दो दे। तो सब कुछ मैं वाकई में बोली, मेरे पास कुछ चीज की कमी नहीं है, सब दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इतना अच्छा घर, ये सब कुछ भी तो मैं अपने आप से नहीं करी, सब आप दिए हैं प्रभु जी। फिर ये जीवन भी तो आप दिए हैं, तो ये जीवन को मैं क्यों नहीं, मैं तो पूरी बुद्धि मेरी खुल गई है, आंख मेरी खुल गई है, जो आपने बता दिया है, तो मैं कैसे वो संसार में वो करे रहूं, संसार के लिए जीऊं, संसार भी और ये भी, वो तो बिल्कुल होना ही नहीं है, वे विचारणी स्पष्ट रीति से। तो इस प्रकार से प्रभु ने मेरी सहायता की। और एक अच्छी बात को मैं बताना चाह रही हूँ, निर्गमन 9 में जो लिखा हुआ है, निर्गमन 8 में है, मतलब कितना बड़ा धोखा है और कितना बड़ा वो, उसको समझ में नहीं आता फिरौन को। 8 के 9 में, तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे, अब मैं तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से, तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा कल। मतलब अद्भुत, अजीब अजीब लगता है मेरे को कि इतनी विपत्ति आ रही है उसके ऊपर, फिरौन, और वो बोलता है कि मूसा जब बता रहा है तो पूछ रहा है कि मैं कब ऐसा करूं तो बोलता कल। कोई ऐसा करेगा क्या है? मेरे को जब अवसर मिल रहा है तो मैं बोलूंगी नहीं आज नहीं, कल देखती हूँ। अरे नहीं भैया, मेरे को उठा दिया, मेरे को बोल दिया भोर को उड़ जा, तो मैं जान रही, उसकी आवाज सुन रही हूँ, वचन को पढ़ना ही है, मेरे को क्या करना है, दूसरे करे ना करे मेरे को कोई ये नहीं है, मेरे को तो अपना देखना है। तो मैं कभी नहीं बोल सकती कि नहीं मेरे को तो तकलीफ है, ये है वो है, कुछ बहाना नहीं, नहीं उठ। तो उसने कहा कल, तो वो भी बोल देता, उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, तो फिर वो भी दूसरे दिन। अब उसके बाद फिर से 9 में पढ़ेंगे तो 18 में भी लिखा है, 17 में, क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। मतलब ये न्याय के विषय में परमेश्वर बता रहा है कि तू यदि कल के दिन के लिए विपत्ति को कह रहा है कि कल ये विपत्ति के लिए करना, हटा देना, प्रार्थना करना, तो फिर मैं कल ओले और ये सब करूंगा और न्याय का जो समय आएगा उसमें तेरा मैं न्याय करूंगा करके। और बहुत जगह आप पढ़ते जाएंगे तो इसको मिलते जाएगा कि कल कल कल, कई जगह है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि इन सारे वचनों से प्रभु सहायता किए मेरा। और एक और है पर उसको बाद में कहीं बताऊंगी, तीतुस 2 उसका 11, 12, 13 वो वचन की आशीष है, पर कभी और अभी और लोगों को अवसर मिले। तीतुस 2 का 11, 12 और 13 है। तीतुस 2 का 11, 12 और 13 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है
जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। पहला, परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य के उद्धार का कारण। फिर दूसरे में वही अनुग्रह क्या कर रहा है, हमको चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। चिताता है इंग्लिश में लगा टीचर्स, मतलब हमको सिखाता है वही अनुग्रह। और वही अनुग्रह 13 में धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते रहे, ये हमें देता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने इन वचनों के द्वारा आशीष दी कि कैसे वो अनुग्रह पर अनुग्रह करते जा रहा हमारे जीवन में, कि हमको उद्धार दिया, हमें उसी अनुग्रह से चिता रहा है कि हम कैसे जीवन बिताएं, और उसी अनुग्रह से हम उस परमेश्वर की बाट को जोते रहें। उस इब्रानी 2:9 में भी लिखा हुआ है कि पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ये वचन इतना मेरे को लगा कि प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के अनुग्रह से मृत्यु का स्वाद। तब मैं जानी कि वाकई में वो जो हुआ है उनके साथ, ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं फिर अपने जीवन को देखने लग गई, सच में प्रभु जी आपका अनुग्रह नहीं होता तो मैं भी इन दुखों को नहीं सह पाती, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका अनुग्रह इतना है, क्योंकि अनुग्रह से ही हर चीज मुझको मिला है। अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा। अनुग्रह से आप हमेशा सिखाते रहते हैं, अनुग्रह पे अनुग्रह करते ही जा रहे हैं, और इसी अनुग्रह से कारण से मैं आपके आने की बाट भी जो रही हूँ। और यही अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह को भी मृत्यु का स्वाद चखने के लिए कर दिया। तो वाकई में वो अनुग्रह को व्यर्थ जाने ही नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैं जो कर रही हूँ वो नहीं है, मेरे को आत्मा जो दिखा रहा है वो मैं कर रही हूँ। दूसरा कुरिन्थी 6 के पहले में लिखा हुआ है, और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो। सच में ये सब बहुत 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 ही ज्यादा बहुमूल्य चीज है, परमेश्वर का अनुग्रह। तो मुझ पर जो हुआ उसको मैं कभी व्यर्थ होने ही नहीं देंगी। मुझको पता हो गया ये बहुत बहुमूल्य चीज मुझको मिली है, इसको व्यर्थ में जाने ही नहीं दूंगी। और यही अनुग्रह इब्रानी 12:28 में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, जो हम लोग राज्य पाए हैं, स्वर्ग राज्य निकट आ गया, हिलने का नहीं, एक बार सब बातें पूरा ऊपर लिख ली, हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। तो यही अनुग्रह मुझको, इस जो राज्य मुझको मिला है उसको मेरे को हाथ से जाने नहीं देना। मतलब कोई भी चीज है यदि हाथ में, तो यदि मैं कस के नहीं पकड़े रहूंगी तो वो मेरे जीवन से कभी भी स्लिप हो जाएगा। तो हाथ से न जाने दे मतलब मेरे जीवन में ऐसी कोई बात ना आने पाए जिससे कि अनुग्रह मुझसे छीन जाए या मेरे से अनुग्रह हट जाए। मैं मतलब ऐसा काम ही ना करूं कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित करूं। पूरे समय देखते रहूं कि आत्मा क्या सिखा रही है, क्या करा रही है, क्या बता रही है, हर बात को। सच में वो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए। खास ये वचन इतना अधिक प्रभावशाली है कि वचन को जितना पढ़ते जाएंगे ना, सच में वो याद नहीं करना पड़ता, वो आत्मा याद दिलाता रहता है। अभी मेरा जो मैं करी हूँ ना वो तो आ ही नहीं रहा है, और ये जो है ना ये प्रभु की आत्मा बताते जा रही है, वो मेरे को सिखा रही है। तो सच में हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना। भक्ति के विषय में भी प्रभु मेरे को सिखा रहे थे कि कुलुस्सियों में जैसे लिखा हुआ है, कुलुस्सियों उसका
22 से 21 से पढ़ती हूँ। और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं। सच बात है। तो शारीरिक योगाभ्यास करने से कोई मतलब नहीं। इब्रानी में 10 के 25 से आगे में लिखा हुआ है कि तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते इतना हो जाना चाहिए था पक्का कि तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। तो ये एक्सरसाइज शरीर के लिए नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं। शारीरिक शरीर की जो भक्ति, शरीर का योगाभ्यास, शरीर का क्या होना, एक्सरसाइज। मैं भी सोचती हूँ, पहले बहुत होता था, राउंड मार लेती थी जब अच्छी थी था, सोचती थी ठीक रहूं, फिट रहूं, क्या क्या करूंगी शरीर को। अब समझ में आता है कि इससे कोई फायदा नहीं। अभी भी लोग करते हैं कि अपने शरीर को क्या करें, वो बलवान करें, शरीर में और बलिष्ठ रहें ताकि लोग देखें। तो वही प्रभु बताते क्या फायदा रहेगा इससे, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। और यहीं पर तिमुथियुस ने भी लिखा हुआ है, पहला तिमुथियुस 4 में, 4 के 8 में, 4 के 7 में, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। मैं क्यों करूं भाई फालतू का, क्यों टाइम वेस्ट करूं। मेरे को प्रभु बताते हैं क्या मतलब घंटा 2 घंटा घूमना, ये करना, एक्सरसाइज करना, कुछ कुछ फायदा नहीं, कुछ कम मतलब नहीं ये एक्सरसाइज करने से। पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक। तो मैं क्यों ना मैं उसी को पकड़ूं जो सब में मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि इस समय के और आने वाले, देखो ये दो कितनी अच्छी बात है, यहाँ इस समय भी, यहाँ पर भी, और आने वाले जीवन में प्रतिज्ञा इसी के लिए। तो जो मुझको अनंत जीवन के लिए है, तब मैं उसी पर ही, उसी का एक्सरसाइज करूँ ना, भक्ति के लिए, भक्ति के लिए, भक्ति के लिए। और भक्ति के लिए बहुत सारे वचन के को प्रभु बताते चले गए। और मैं एक और वचन जो पिछले शायद बताई थी, पहला पत्रस 3, दूसरा पत्रस 3, वहां पर भी इसी बात को बता रहे हैं। तो जबकि ये सब वस्तु इसी रीति से पिघलने वाली हैं, मेरे को तो सब पता है, एक दिन ऐसा हो जाएगा। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में, वाकई में प्रभु मेरे को पर्सनल देखता है, पर्सनल देखता है। हमेशा वो उसकी आंखें मेरी ओर लगी रहती है। मेरे को तो ऐसा एहसास होता है कि मेरे सोने के समय भी बैठे रहते हैं, और जैसे ही मैं जगूं तो चल चल मेरे साथ चल, ऐसा। मतलब मेरे को बैठे देखते रहते हैं, इसको कोई कुछ मत हो, रक्षा करते। और मैं कब से बैठा हूँ तेरा वेट करते कि तू उठे तो मेरे साथ बैठेगी कर। तो इस रीति से सब है, सब होने वाली है और मेरे को पता है। तो मेरे को क्या, कैसा चाल चलन, पवित्र चाल चलन, सच में ऊपर से लेके नीचे तक। मेरी आंख, मेरा प्रभु क्या कर देखता था, कैसे देखता था, मेरे कान क्या सुनता था। बहुत भय लगता है कि जब कुछ ऐसा काम होता है, तुरंत पवित्र आत्मा चिताता है ये गलत, उठ यहाँ से। तो वाकई में उसका उसका सुन के तुरंत वो काम कर लेना चाहिए। इसलिए बता रहा है कि भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो कोई फायदा नहीं ये शरीर के अभ्यास से, शरीर के भक्ति करने से, साधना करने से, इसे कम लाभ होगा, इसी जीवन में होगा। परंतु इस समय में और आने वाले जीवन में भी प्रतिज्ञा इसके लिए है। कौन सी भक्ति? जो प्रभु से संबंध रखती है। तो इसलिए मैं भैया उसी को पकड़े रहूं जो अनंत जीवन के लिए मेरे लिए है। क्योंकि सब कुछ है, सब कुछ, कोई चीज की कमी नहीं है। फिर मैं क्यों शरीर के लिए जी के वो मेरे को प्रभु मालूम है कि इसको मेरे को कब लेके जाना है, वो सारी बात उसको पता है। तो मेरे को जितना समय मिला है तो मैं क्यों उसको वेस्ट में जाने दूं। मैं वहां जाके लज्जित होकर के खड़े रहूंगी, हाँ प्रभु पता था मैं नहीं करी, वो ऐसा कर रहे थे ना तो मैं ऐसा करी। मैं क्यों बोलूं, उसका वो जाने, और मैं, मेरे को जो सिखा रहा है मैं जानती हूँ। तो प्रभु मेरी सहायता कि मैं जो करी हूँ तो वो नहीं हुआ,
प्रभु ने आत्मा के द्वारा जिन जिन बातों को बताते चले गए, उन बातों को मैं रख नहीं पाई। प्रभु का बहुत धन्यवाद। सच में वो कई बार ऐसी बात होती है मेरी इनसे कि कई लोग डेविड भैया भी बोल दिए थे कि कोई जो नोट्स बनाता है शनिवार को और संडे को जब बोलता है, वो नहीं रहता ऐसे करके। तो मैं बोली ये बात तो बिल्कुल सही है। समय बेसमय लिखा हुआ है कि तैयार रहना चाहिए। और ये मैं सोची भी नहीं थी कि जिन बातों को प्रभु मेरे को सिखाया है, इसलिए मैं प्रभु की आत्मा ने मेरे को बता करके बताया कि वाक़ई में ये इस प्रकार का जीवन कोई फ़ायदा नहीं। शारीरिक अभ्यास करने से शरीर को ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन तू मेरे लिए जितना भी तेरे को मिला है उसमें तू विश्वास योग्य बनी रह। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए कि मनुष्य का सहारा छोटा रहता है, एक बॉटल पानी, लेकिन परमेश्वर जब देता है तो पूरा कुआं दे देता है। तो वो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इन सारी बातों के लिए और उन बातों के लिए भी जो फिरौन को समझ में नहीं आता। कल करना मतलब आज मेढक घुसा हुआ, इतनी विपत्ति आई हुई है, परंतु प्रार्थना कल करना। तो प्रभु का धन्यवाद इन सारी वचनों को बताने के लिए और मुझे भी और फिर से सिखाने के लिए। और आप लोग का भी धन्यवाद कि प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु मेरे को अच्छा करते जा रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और सच में ये निर्बलता में उसकी सामर्थ्य में इसी बात को बताना चाहती हूँ कि लोगों को कि मेरे को देखो, मैं घमंड नहीं करती, पर मैं कहती हूँ कि वाकई में यीशु मसीह की सामर्थ को देखिए कि कैसे वो निर्बलता में सामर्थ देता है। ये कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं, परंतु सच में प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। वो वाकई में जीवित परमेश्वर है जो ऐसी सामर्थ देता है कि लगेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है करके। अद्भुत लगता है। और इस बात को जब देखते हैं लोग तो वाकई में आशीष पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं यही बात चाहती हूँ कि प्रभु को महिमा मिले।